अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे 6.4 ट्रिग्नोमेट्री की एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज की। और अगर हम यही बात करें ग्रेड 10 में तो इस वक्त रिसेंट बुक के अंदर वो 7.4 है। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले यूज़ होंगे। जो सबसे पहला मेरे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। एंड तीसरा फार्मूला जो यूज होगा दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब बेसिकली याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि सी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होगा दैट इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की बात आएगी हम फार्मूला नंबर 1 की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसमें कोई खास हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन कुछ हमने अपनी बार बार एक्सपीरियंस से क्वेश्चन कर करके कुछ चीज़ें एनालिसिस की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे ज़्यादा जो दूसरा फार्मूला यूज होगा दैट इज़ tan थीटा। tan थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी अगर साइन को कॉस पर डिवाइड कर दें मेरे पास आ जाता है tan थीटा। अब हमने क्या करना है, कुछ 2 पॉइंट्स हैं कि ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर दैट साइड इन विच tan इज गिवन। जिस साइड में आपके पास tan गिवन होगा हम कोशिश करेंगे उस साइड से क्वेश्चन को करेंगे। दूसरी बात, साइन का जो उलट होता है दैट इज 1 ओवर कॉसेक थीटा। इसी तरह कॉस का उलट क्या होता है 1 ओवर सीकेंड थीटा। एंड tan का उलट होता है 1 ओवर कॉट थीटा, यानी यू कैन से रेसिप्रोकल। अब नॉर्मली वी डोंट टेक इनवर्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर हमें साइन या कॉस थीटा दिया जाएगा तो हम उसका रेसिप्रोकल नहीं लेंगे। बट इफ वी हैव गिवन सीकेंड थीटा और कॉट थीटा तो इस केस में हम लाजमी उसका रेसिप्रोकल लेंगे। सो ये है आपका कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। होप यू विल फाइंड इट बेस्ट। पहला सवाल देखिए, कहता है इस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए गिफ्ट होते हैं। गिफ्ट इन अ सेंस कि अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट प्रूफ कर दी तो आवर क्वेश्चन इज ऑल राइट, हमें श्योर हो जाता है कि हमारे नंबर पूरे हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी क्वेश्चन। ही सेज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने आपसे बात की थी कि अगर साइन स्क्वायर का वर्ड आता जाए हम क्या करेंगे। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 के। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे 1 माइनस साइन है, साइन को उधर ले जाते हैं तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, मेरे पास आ गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट जो सीकेंड होता है, सीकेंड क्या होता है कॉस का उलट, यानी 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, कॉस से कॉस आपका कैंसिल, आंसर इज 1। वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर सीकेंड या कॉसेक आएगा तो उसे हम लाजमी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कॉस को नॉर्मली हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे देखिए कहता है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में है सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर। आपको ये पता है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ऑलवेज प्रेफर दैट साइड इन विच tan इज गिवन, तो बेटा मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। अब आपको पता है सीकेंड क्या होता है 1 ओवर कॉस थीटा एंड tan क्या होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। उसके बाद इसका है स्क्वायर। अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस है। मैथमेटिकली एक बात कंफर्म है कि अगर दो चीज़ों का डिनोमिनेटर सेम हो तो हम स्ट्रेट अवे ऊपर वाली न्यूमिनेटर को ऐड कर लेते हैं। सेम इज केस, क्योंकि दोनों का कॉस था, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका कॉस थीटा का स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि अगर बात की जाए a ओवर b का स्क्वायर की तो ये स्क्वायर a के ऊपर भी आता है और b के ऊपर भी, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए अपने आंसर पे फोकस करें। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे चाहिए 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन थीटा, इसका मतलब ये तो ठीक है। अब मुझे कुछ भी करना है नीचे किसी तरीके से, ऊपर 1 माइनस साइन का स्क्वायर है, एक 1 माइनस साइन को कैंसिल करना है तो इस तरह मेरा ये आंसर बन सकता है। अगेन मैंने जो आपसे बात की थी
कि कॉस स्क्वायर, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो बेटा ये साइन को उधर ले जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक बात का पता है, आपने पढ़ा हुआ है एक फार्मूला के, पहले मैं एक स्टेप और कर देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर एंड नीचे आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 एक ऐसी चीज़ है बेटा जिसका आप कोई भी स्क्वायर लेने कोई या क्यूब लेने फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है, 1 का क्यूब भी क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर ले लेता हूँ। आपने एक मशहूर ज़माना फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर 1 माइनस साइन थीटा होल पावर 2 एंड नीचे आ जाएगा, ये मेरे पास अब बन गया है ए, दूसरा बन गया मेरे पास बी। अगर मैं थोड़ा सा आपको कलर स्कीम चेंज करके दिखाऊं, ये ए है, ये मेरे पास बी है, तो मेरे पास क्या चीज़ आ गई, मेरे पास आ गया आपका 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे पावर 1 है, ये 1 पावर ऊपर वाली एक पावर से कट गई, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा की पावर 1 एंड 1 प्लस साइन थीटा, एंड यही मुझे आंसर में चाहिए था, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। सो मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी। आप इसको देख सकते हैं, इफ़ यू फील एनी डिफिकल्टी आप इसे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। नाउ मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। याद रखिए जब भी 1 माइनस या 1 प्लस कोई टर्म आ जाती है हम करते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होती है नॉर्मली उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी। बट बाज़ औक़ात हम देखते हैं दूसरी तरफ हमें आंसर में क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए प्लस है, तो यहाँ पर भी मुझे आंसर में प्लस चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं प्लस वाले से मल्टीप्लाई करूँगा और प्लस वाले से डिवाइड। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे बेटा मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी, 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी। अब देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अगर दो सिमिलर चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, आपकी ऐड हो जाती है। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है आपका x का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस है, यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस है, तो ये तो आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ऊपर अगर आप देखें तो ये मेरे पास फिर अगेन वही फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। ये मेरे पास a है, ये आपका b है, ये a है, ये आपका b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन बेटा आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो अगर मैं कॉस को उधर ले जाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर है स्क्वायर रूट। आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट हो, दो टर्म्स के ऊपर डिवाइड हो रही हो, तो ऊपर का स्क्वायर रूट अलग एंड नीचे का स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, तो ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, एंड यही हमारे पास क्या है उसकी राइट हैंड साइड। सो ये चीज़ हमने उसकी प्रूफ कर दी। अब बेटा हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा कोशिश करता है आंसर को देख के अपने क्वेश्चन को लेके चले। मुझे चाहिए टैन। टैन क्या होता है बेटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो मुझे किसी तरीके से ये चीज़ बनानी है। अब यहाँ पे देखें, इधर साइन है, इधर भी साइन है, इधर कॉस है, इधर भी कॉस है। ऊपर साइन थीटा अगर कॉमन लें तो बेटा बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस थीटा अगर कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इससे टैन तो बन रहा है, अब किसी तरीके से इन दोनों चीज़ों को कैंसिल करना है। हमें पता है कि वी कैन राइट -2 इज इक्वल टू -1 -1।
एंड 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। बेटा इसी चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये मेरे पास आ गया tan थीटा। अब 1 माइनस ये जो आपका -2 है, इसके ऊपर मैं ये टेक्निक अप्लाई करूँ। आई विल राइट साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड नीचे मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब अगर आप गौर से देखिए बेटा, हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी ऊपर हमने किया, तो ये मेरे पास आ जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे अगर आप गौर करें, देखें दोनों कॉस प्लस के हैं, साथ में -1 है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस प्लस का है तो 1 को इधर ले आते हैं तो -1 के लिए, और साइन को उधर ले जाते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1, इधर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस पूरे की जगह पे मेरे पास आ जाए पहला कॉस स्क्वायर थीटा आपका ऐसे ही, साथ में आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म एग्जैक्टली सेम, कैंसल। आवर आंसर इज tan थीटा, जो कि है राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। ये हमारे हो गया क्वेश्चन 4 क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब हम 2 फार्मूले बेटा पढ़े थे क्या, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा के। तो बेटा देखिए इस सीकेंड की जगह पे आई कैन राइट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखिए मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, एंड 1 कितना हो गया 2। अब बेटा एक छोटी सी टेक्निक यूज करेंगे। हमें पता है कि ये तो आ गया tan थीटा का स्क्वायर, कॉट क्या होता है 1/10, तो ये भी आ गया 1/10 थीटा का स्क्वायर। साथ में हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा 1/10 थीटा। ये एग्जैक्टली आपका जो फार्मूला आपने पढ़ा था किसी वक्त में, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो tan से ये tan तो कट गया, ये जो 3 चीज़ें हैं tan थीटा एंड 1/10 स्क्वायर थीटा एंड 2, ये एग्जैक्टली आपकी ऊपर वाली टर्म है। तो आई कैन राइट a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, ये है मेरे पास a, ये है मेरे पास b, ये है 2ab। अगर इस बात के ऊपर फोकस करें तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी tan थीटा प्लस 1/10 थीटा का होल स्क्वायर। बेटा अगर आप फोकस करें, हमें पता है कि इस स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, tan थीटा प्लस 1/10 थीटा, 1/10 क्या होता है बेटा कॉट, तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही हमारी थी राइट हैंड साइड। आप इसको दोबारा देख सकते हैं। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी जस्ट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आगे बेटा देखिएगा अगेन वही चीज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वाला सिस्टम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। मैंने क्या बताया था आपको, आपने देखना है कि आपको आंसर में क्या चीज चाहिए। देखिए यहाँ पे आंसर में चाहिए प्लस, तो मैं क्या करूंगा बेटा, रैशनलाइज जब करूंगा तो मैं प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा एंड सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। अब जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा एग्जैक्टली सेम आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, एंड नीचे जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कौन सा, a माइनस बी a प्लस बी। तो फार्मूला क्या बन गया बेटा आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर तो आपका आंसर आ रहा है, नीचे आंसर के अकॉर्डिंग मुझे 1 चाहिए। अब इसे देखिए कहीं ये 1 बनता तो नहीं है बेटा, आपने एक फार्मूला पढ़ा था स्टार्ट में लेक्चर के कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो अब ये tan यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा इस पूरे की जगह पे आ जाएगा 1
तो मेरे पास आंसर आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा ओवर 1 और यही है मेरी राइट हैंड साइड। होप यू गाइस गॉट दी क्वेश्चन होल कॉन्सेप्ट। अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए 7 एक कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, लेकिन एक ट्रिक मारेंगे इसमें, क्या कि दोनों पावर 4 को एक तरफ ले जाते हैं, दोनों पावर 2 को एक तरफ ले जाते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो कॉस को इधर ले आता हूँ मैं, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ। अब मेरे पास साइड बन गई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे बन गया साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। अब ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैं नहीं छेड़ता, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, तो मैं क्या करता हूँ राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। अब देखिए अगर आप राइट हैंड साइड, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला बन गया आपका कौन सा, ये आपका a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट आई विल गेट, मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका जो पहला फार्मूला आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका 1, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही है मेरी राइट हैंड साइड, मैंने प्रूव कर दी। दैट्स इट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगेन यहाँ पे है tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने क्या बताया था, आपने वो साइड लेनी है जिसमें मेरे पास होगा tan। tan क्या होता है बेटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, क्या होता है आपका 1 1। अब ऊपर एलसीएम अगर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस से बेटा कॉस कैंसिल, ऊपर आ गया आपका साइन थीटा। 1 जब कॉस को डिवाइड करेगा कॉस, कॉस ऊपर जाके साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों आ जाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा। सेम इसी केस अगर आप डाउन पे जाएं तो यहाँ पे भी कॉस, इसका 1 आ जाएगा कॉस थीटा एलसीएम, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब अगर आप फोकस करते हैं बेटा ये डबल डिवाइड हो रहे हैं, तो कॉस से कॉस आपका कैंसिल, इसमें भी साइन कॉमन है, इसमें भी साइन कॉमन है, तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये कट गए। अब मुझे चाहिए है सीकेंड। वी नो दैट, अब नॉर्मली हम चेंज नहीं करते, लेकिन कॉस का रूट क्या होता है सीकेंड। आई कैन राइट 1 प्लस 1 ओवर सीकेंड थीटा 1 माइनस 1 ओवर सीकेंड थीटा। बेटा आप ऊपर एलसीएम अगर लें तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड थीटा, 1 जब सीकेंड को डिवाइड करेगा सीकेंड थीटा, सीकेंड सीकेंड कैंसिल 1, अगेन सीकेंड थीटा एंड माइनस 1, और यहाँ पे आ गया सीकेंड थीटा। बेटा डबल डिवाइड हो रहे हैं, सीकेंड से सीकेंड कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस 1 एंड सीकेंड थीटा माइनस 1। दैट इज आवर राइट हैंड साइड। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन। अब बेटा उसके बाद हम चलते हैं नंबर 9 के ऊपर, और ये हमारी सीरीज के आखिरी 2 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे बेटा बहुत सिंपल, सीकेंड एंड कोसेक है, सीकेंड एंड कोसेक है, डेफिनेटली जो चीज़ प्लस हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो वी नो दैट, हमें पता है सीकेंड क्या होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूँ, एंड कोसेक क्या होता है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा एलसीएम दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ दोनों आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन ऊपर 1 के साथ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है ये चीज़ बराबर होती है फार्मूला नंबर 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छी तरह जानते हैं कि 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन क्या होता है कॉसेक, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। दैट इज आवर राइट हैंड साइड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, अगर मैं बात करूं बेटा 6 है, तो आपको पता 6 को मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड। 6 क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3।
अब देखिए ये मेरे पास बन गया क्यूब का फार्मूला। बेटा किसी वक्त में आपने अलजेब्रा में चैप्टर 4 में पढ़ा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ए क्यूब अगर बी क्यूब की बात करूँ तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर की बात करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्या था मेरा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये जो वैल्यू है ये तो आ गई 1। अब देखिए अगेन ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, बी स्क्वायर। मेरे पास एक चीज़ की कमी है, वो है 2ab फैक्टर। अब जब 2ab फैक्टर नहीं होता तो अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, अपने पास से 2ab वाला फैक्टर ऐड भी कर देते हैं, यानी 2ab साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड भी किया, एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस भी किया, साथ में आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा ये जो तीन चीज़ें हैं ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, बेटा 2 माइनस 2 और माइनस 1 कितना होगा, -3। तो ये आ गया -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप देखें अगेन बेटा ये जो चीज़ है ये क्या होती है आपकी 1, तो मेरे पास आ गया 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यही है मेरे पास उसकी राइट हैंड साइड। होप यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये मेरे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका कंप्लीट। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है वो है आपकी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड क्वेश्चन के बारे में। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये अगर आपको आया तो बेटा ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। देखिए वेरी सिंपल, अगर आप यहाँ पे फोकस करें, हमें आंसर में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर आप सवाल में देखें, मैं कह देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक तरफ m है एक तरफ n है, m n। आंसर में क्या चाहिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर लेना है और इनको ऐड करना है। अगर आप किसी एक साइड को कर लेंगे दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बन जाएगी, यानी इनको स्क्वायर भी लेना है और इनको ऐड भी करना है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है सवाल को देखते साथ। सो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, तो बेटा ये आ जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, क्योंकि दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं। बच्चे गलती करते हैं इनका अलग अलग स्क्वायर लिख देते हैं, वो गलत होगा। अब देखिए ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, एक्स कॉस थीटा का स्क्वायर वाई साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। एक और चीज़ कर लेते हैं, अगर आपका बेटा स्क्वायर लिखा हो ना ऐसे कि ए बी का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2xy कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया m का स्क्वायर। इसे कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूँ, जो दूसरी इक्वेशन है जो मेरे पास क्वेश्चन में, मैं कहता हूँ स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इनका स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपका n का स्क्वायर। बेटा अगेन ये मेरे पास बन गया a, ये बन गया b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x साइन थीटा का स्क्वायर प्लस y कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 2 x साइन थीटा y कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। एक स्टेप और कर लूँ तो x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा y स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू n का स्क्वायर। अब देखिए एक तरफ मेरे पास आ गया है n स्क्वायर, एक तरफ मेरे पास आ गया m स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को कर दूंगा ऐड।
मैं कहता हूँ ऐड 3 + 4। आपको पता है जब चीज़ों को ऐड करते हैं ना तो मेरे पास लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होती है, राइट में राइट। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x² cos² थीटा प्लस y² sin² थीटा प्लस 2xy cos थीटा sin थीटा, साथ में बेटा दूसरी की लेफ्ट हैंड साइड x² sin² थीटा y² cos² थीटा माइनस 2xy sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू m² प्लस n²। अब देखिए ये जो 2xy है और ये जो 2xy है, एक प्लस का है एक माइनस का, ये तो हो गया कैंसल। अब देखिए दोनों x को, ये x है ये x है, ये स्टार वाला y है ये वाला आपका y है। राइट हैंड साइड तो आपकी ऑलरेडी बन चुकी है, दोनों x को इकट्ठा करने, बेटा x को इकट्ठा करूंगा, आखिरी स्टेप है x² cos² थीटा एंड x² sin² थीटा। बेटा अगेन y² sin² थीटा y² cos² थीटा एंड यहाँ पे क्या आपका m² प्लस n का स्क्वायर। बेटा गौर कीजिए इन दोनों में से x² कॉमन, इन दोनों में से y, तो इधर आ गया x² कॉमन, ये आ गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा। इधर मेरे पास आ गया बेटा y² कॉमन, इधर भी आ गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इधर आ गया आपका m² प्लस n का स्क्वायर। आपको पता है ये क्या होता है 1, ये भी क्या होता है 1, तो हमारे पास आंसर आ गया x² प्लस y² m² प्लस n का स्क्वायर। सो सिंपल हमने पहला फार्मूला यूज करते हुए इसको कर लिया कंप्लीट। इसी एक्सरसाइज का एक सिमिलर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम वो करेंगे, देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सेम कॉन्सेप्ट अगर आप फोकस करें, कहता है x आपका इसके बराबर है, y इसके बराबर है, z इसके बराबर है, आप ये फाइंड करो। अगर आप आंसर देखो हमें नजर क्या आ रहा है, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर और तीनों प्लस हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, मैं कहता हूं इक्वेशन 1 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा r cos अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर। आपको पता चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा तो ये आ जाएगा r² cos² अल्फा sin² बीटा। इसे क्या देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। फिर अगेन इक्वेशन 2 का स्क्वायर, जब 2 का स्क्वायर लेंगे बेटा मेरे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा r cos अल्फा cos बीटा का होल स्क्वायर और यू कैन से r² cos² अल्फा cos² बीटा, इक्वेशन नंबर 5। अब जो तीसरी है 3 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा बेटा z का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा r साइन अल्फा, चूंकि एक ही टर्म है तो ये आ जाएगा r² sin² अल्फा, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए x² भी आ गया, y² भी आ गया, z² भी आ गया। मैं कहता हूं ऐड 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। बेटा अगर मैं अब इन तीनों को ऐड करूं मेरे पास आ जाएगा r² cos² अल्फा sin² बीटा, फिर आपका आ जाएगा r² cos² अल्फा cos² बीटा, तीसरा मेरे पास आ जाएगा r² sin² अल्फा। बेटा अगर आप गौर करें यहाँ पे भी r², यहाँ पे भी r², यहाँ पे भी r² है, तो यहाँ पे आ गया x² प्लस y² प्लस z², सब में से r² आ गया कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा आपका cos² अल्फा sin² बीटा, यहाँ पे आ जाएगा cos² अल्फा cos² बीटा और यहाँ पे आ जाएगा sin² अल्फा। अब आप पहली दो टर्म से गौर करें तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है cos² अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा r², अंदर आ गया cos² अल्फा कॉमन, इधर बच गया sin² बीटा प्लस cos² बीटा प्लस sin² अल्फा। देखिए अल्फा का कुछ नाम भी हो सकता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है आपका 1, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा r² cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा। अगेन यहाँ पे थीटा का नाम अल्फा है, सो sin² थीटा प्लस cos थीटा 1,
तो आर स्क्वायर इंटू 1, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा आर का स्क्वायर। सो दैट्स इट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर आपका 5। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर हम इसके ऊपर फोकस करें, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा। हमने थीटा फाइंड करना है और साथ में ये कंडीशन लगा दी है कि थीटा, देखें थीटा 0 से बड़ा है, पाई बाय 2 क्या होता है 180, पाई रेडियन क्या होता है 180, 180 बाय 2 क्या होता है 90। तो थीटा आपका लैंड कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। बेसिकली हमें साइन कॉस या टेन गिवन है, हमने सिर्फ थीटा फाइंड करना है। सो बेटा थीटा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सारी चीज़ों को उधर शिफ्ट कर देते हैं और ले लेते हैं इनवर्स। देखिए 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1/2 डिवाइडेड बाय 2, या 1/2 जिसे हम कहते हैं 1/4। इधर है बेटा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट लेते हैं, जब स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा एंड यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 1/2। अगर मैं थीटा फाइंड करना है तो साइन को तो शिफ्ट करेंगे, बेटा मेरे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है बेटा, शिफ्ट साइन इनवर्स 1/2 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं, बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर कोई अकेला फंक्शन लिखा है इसका मतलब क्या है, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वी कैन से। अब कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई, बेटा इधर जाके क्या होगा डिवाइड, ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन ओवर कॉस क्या होता है बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा। अब टेन को जब उधर शिफ्ट करेंगे ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1। शिफ्ट टेन इनवर्स कितना होता है बेटा 45 डिग्री, यू कैन चेक फ्रॉम द कैलकुलेटर। इसी तरह यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा दूसरी तरफ प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है टेन क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड बेटा सेकेंड क्या होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये आपके हो जाएंगे कैंसिल। अब देखिए 1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, बेटा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी अंडर रूट इधर भी अंडर रूट, ये कैंसिल। तो बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट या 1 ओवर अंडर रूट 2। तो थीटा मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 2 दैट इज 45 डिग्री। आई होप यू गॉट दी पॉइंट। अब मेरे पास बेटा आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है, उसकी तरफ चलते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट इज जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका टू सॉल्व दी ट्राइंगल। याद रखिए सॉल्व एक ट्राइंगल जो हमारे पास होती है उसमें क्या होता है 3 साइड्स। बेटा जो 3 साइडें होती है वो क्या होती है, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी एंड 3 एंगल्स। एंगल को नॉर्मली हम अल्फा बीटा और गैमा या एंगल ए एंगल बी एंगल सी से शो करते हैं। दूसरी बात, कोई भी ट्राइंगल हो, एंगल ए एंगल बी एंगल सी का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। अच्छा, अब सॉल्व ट्राइंगल मीन्स टू कंप्लीट 3 साइड्स 3 एंगल्स। आपको जो भी गिवन हो आपने किसी तरीके से तीनों साइडें पूरी करनी है, तीनों एंगल पूरे करने हैं। सो बेटा एक हमारे पास होती है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होती है बेटा, सिंपल, जिसमें एक एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री। नॉर्मली ये आपका सी होता है, ए सी एंड बी आप कह लीजिए, ये ए ये बी। इसमें क्या होता है पैथागोरस थ्योरम लग रहा होता है जिससे हम कहते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यू कैन से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है बेटा, कुछ ट्राइंगल सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन मेरे पास देखिए, कहता है ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज 90 डिग्री, ए साइड 4 है, सी साइड 4/√2 है। याद रखिए सबसे पहले तो आप ट्राइंगल बना दीजिए। ये बेटा मेरे पास ट्राइंगल आ गई, देखें 2 साइडें और एक एंगल गिवन है, तो 3 मिस है। क्या मिस है, एक तो आपकी साइड बी मिस है, एक आपका एंगल बी मिस है, एक आपका एंगल ए मिस है। तो ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करी, टोटल 6 चीज़ें हो जाएंगी आपकी। अब 90 बन रहा सी पे, तो बेटा ये आ गया सी 90, यहाँ पे सी। अब देखें साइड कैसे लिखते हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए,
कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। सी की वैल्यू दे दी है बेटा 4√2 एंड ए की वैल्यू दे दी है 4, तो बी मुझे फाइंड करना है। अब हमें पता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा 4√2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ए की जगह पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम 2 32। बेटा ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस, ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा 16। अगर मैं अंडर रूट लूँगा दोनों तरफ तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। सो b आ गई मेरे पास 4। अब रह गए सिर्फ दो एंगल। अब हमें पता है बेटा ये एंगल हमने फाइंड करना है जिसका नाम है a। हम कहते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बेटा? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या, यहाँ पे BC साइड, बेस क्या मेरे पास AC साइड। तो बेटा परपेंडिकुलर आ गया 4, ये भी आ गया 4, ये आ गया tan A। 4/4 क्या होता है 1। हमें पता है a फाइंड करना है, a बराबर होगा tan इनवर्स 1। कैलकुलेटर से प्रेस कीजिए तो मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। अब आपको पता है तीसरा एंगल बेटा आप ऐसे फाइंड करेंगे, एंगल a, एंगल b, एंगल c इज 180। सो 45 प्लस एंगल b प्लस 90 इज 180। तो एंगल b बराबर आ जाएगा 180 माइनस 9 माइनस 45, तो ये भी आ जाएगा 45 डिग्री। सो दोनों एंगल आ गए, एक 45 दूसरा 45, और साइड मेरे पास आ गई है आपकी 4। इस तरीके के साथ आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, PQR मेरे पास गिवन है बेटा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, Q उसने दे दिया 90 डिग्री, ये आपका आ गया Q, ये आपका आ गया P और ये आ गया आपका R। अब डेफिनेटली मेरे पास एक बेस है, एक हाइपोटेनस है, ये है। अब दूसरा एंगल दे दिया P 60। तो बेटा देखिए अगर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज 180, तो अब मुझे जो फाइंड करना है वो R फाइंड करना है। तो एंगल R बराबर होगा 180 माइनस 90 माइनस 60, तो ये तो आ गया 30 डिग्री। सो बेटा तीनों एंगल हो गए पूरे। अब साइड मैं कहता हूँ जो बेस है, बेस इस वक्त है PQ, वो है 4√3। अब देखिए बेस गिवन है, एंगल भी गिवन है, हम लगा सकते हैं परपेंडिकुलर। हम कहते हैं tan 60 डिग्री जो है वो बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर का नाम क्या है RQ और बेस क्या है PQ। तो RQ आपने फाइंड करना है। ये आज बेस क्या है आपकी 4√3 और ये है आपका tan 60। ये यहाँ पे डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, तो RQ बराबर आ जाएगा 4√3 टाइम्स tan 60। बेटा अगर आप ये करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 12। सो ये साइड मेरे पास जो परपेंडिकुलर आ गई है ये आ गई है 12। अब देखिए हाइपोटेनस को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस, बेस कितनी है बेटा 4√3 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर आया आपका 12 का स्क्वायर। ये आ जाएगा टोटल सॉल्व करके 192। आप लेंगे स्क्वायर रूट तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 8√3। सो आपकी एक साइड 12, एक साइड ये और तीसरा एंगल ये, टोटल 6 चीज़ें हो गई आपकी पूरी। अब क्वेश्चन 3 और 4 का आपका सिमिलर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी आपको दो साइडें गिवन है, तीसरा गिवन है। तो बेटा मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, एक मैं करूँगा एक आप करेंगे। PQR, R पे आपका है 90 डिग्री, ठीक है। PR जो है वो आपकी 8 है और RQ भी आपकी 8 है, यानी हाइपोटेनस जो है वो आपका गिवन नहीं है। तो हमें पता है कि अगर हम इसकी बात करें बेसिकली तो मेरे पास सिचुएशन क्या होती है कि ये पहली बात तो ये कि एंगल नहीं है। मैं कहता हूँ tan थीटा यानी tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 8 है, बेस भी 8 है, तो P बराबर होगा tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री। बेटा देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज 180, तो P 45, R 90 और Q मुझे फाइंड करना है 180। तो देखिए एंगल Q बराबर होगा 180 माइनस 90 माइनस 45, ये आ जाएगा 45। तो ये एंगल भी आ गया, तीनों एंगल पूरे हो गए। दो साइडें गिवन थी, तीसरी कैसे आएगी? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर,
बेस है आपका 8 स्क्वायर, ये भी आ गया 8 स्क्वायर, यहाँ पे 8 स्क्वायर है, अंडर रूट 128 का अगर लेंगे तो बेटा हाइपोटेनस की वैल्यू मेरे पास आपकी यू कैन कैलकुलेट, और ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 अंडर रूट 2। दैट्स इट। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, मेरे पास ये है बेटा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए एक साइड, दो साइड, तीन साइड, एंगल कोई भी गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अगर आप ट्राई करें ना तो देखिए ये जो 10 है, 10 का स्क्वायर 8 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बराबर है, यानी 100, 64, 36, 100 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो साइड है ना आपकी 10, ये आपकी हाइपोटेनस, 10 का नाम क्या है, एल एम, तो डेफिनेटली ये वाली क्या होगी आपकी एन। अब ये बेटा आपकी 10 है। अगर देखिए एम एन उसने हमें दे दिया 8 और ये दे दिया उसने हमें 6, तो इसके अकॉर्डिंगली ये मेरे पास एंगल बन रहा है 90। अब सिर्फ एक मसला रह गया एंगल फाइंड करना। हम बात करते हैं tan L बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपका एम एन है, बेस आपका एल एन है, तो ये आ जाएगा बेटा 8 और ये आ जाएगा आपका 6। सो अगर हम इसके लिहाज से बात करते हैं tan L, तो L बराबर होगा tan इनवर्स 8/6 दैट इज 36.86 डिग्री। तो बेटा दूसरा जो एंगल आएगा, एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180। तो हमने फाइंड करना था एंगल M, ये आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 36.86, तो मेरे पास आ जाएगा 53.13 डिग्री। तो बेटा होप यू लाइक इट और आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन हो आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। एंड इफ़ यू फील दैट आई हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चन राइट और आपको समझ आई है तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करनी है। सो सब्सक्राइब करें कैलकुलेटिंग दी कैलकुलेशंस को। अल्लाह हाफिज़।